इस स्टोरी को एंड तक सुनना और एंजॉय जरूर करोगे। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर किए हैं लता मोहापात्रा फ्रॉम उड़ीसा। मैं लता, मैं फिलहाल राउरकेला में रहती हूँ, बट उस समय हम लोग राउरकेला से दूर एक गांव में रहा करते थे। मेरे पापा एक किसान थे और खेतीबाड़ी ही हमारा काम हुआ करता था। खेत में ही हमारा अपना घर था। मैं और मेरे 3 भाई थे। मेरे मम्मी पापा हम सब बहुत खुशी खुशी रहते थे। गांव के हर लोग थोड़े में ही खुश हो जाया करते थे। इसी तरह गांव में खुशहाली रहने के बावजूद एक बार की बात है, एक औरत हमारे गांव में आई। बिल्कुल अनजान सी थी वो औरत। कौन थी, कहाँ से आई है, किसी ने इतना ख्याल नहीं किया। वो गरीब औरत थी, इतना बस देखा गया था। वो औरत आके बहुत रोने लगी और बोलने लगी कि उसके जो पति, बच्चे, सास ससुर सब कोई गुजर चुके हैं कुछ बीमारी के कारण, इसीलिए वो अकेली हो गई है। वो बहुत गरीब है, दुखी है, उसकी थोड़ी मदद करे। तो गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, खेत में काम कर लिया करेगी और किसी किसी का मदद भी कर दिया करेगी। एक झोपड़ी में उसे रख दिया गया। वो औरत वहाँ पे रह गई। फिर कुछ दिनों के बाद ही पता लगने लगा कि हर किसी के बंधे हुए जानवर गायब होने लगे। बिल्कुल रात को बांध के रखा हुआ जानवर सुबह उठ के देखते कि वो वहाँ पर नहीं है। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलता था। जब 7-8 दिन से ऐसा काम होते रहा, वहाँ का पंचायत में जाकर एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हम लोग सब पहरा देंगे। इस तरह अगर हम लोग कर दिए तो हमारे शायद सारे जानवर कहीं और चले जाएंगे। लेकिन उस औरत पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। उस बूढ़े व्यक्ति ने जो बात कही थी, हर लोग उसका बात मान गए, क्योंकि वो गांव का काफी बुजुर्ग आदमी था। सबने उसी दिन से ही पहरा देना चालू कर दिया। जिस दिन उन्होंने पहरा दिया, कोई नहीं दिखा। जानवर जैसे के तैसे मिल गए। उन लोगों ने सोचा कि जरूर कोई चोर होगा, वो चोरी करके ले जाता होगा। इसीलिए उसको पता चल गया कि हम लोग पहरा दे रहे हैं, इसीलिए नहीं आया। फिर उन लोगों ने कहा कि चलो हम लोग ऐसे करते हैं कि छिप जाएंगे। हम लोग इस तरह चल फिर के पहरा नहीं देंगे, तभी हम लोग उस चोर को पकड़ पाएंगे। उन लोगों ने वैसे ही किया। सब छिप गए। कोई पहाड़ के पीछे छिपा रहा, कोई पेड़ के पीछे छिपा रहा, कोई जंगल के बीच छिपा रहा। इधर उधर होके उन लोगों ने, कोई गांव के अंदर बाहर, काफी गांव के लोग छिप गए। लेकिन उसको पकड़ने का उन्होंने पूरी तरह तैयारी कर ली थी। यहाँ तक कि जिस झोपड़ी में वो औरत को रखा गया था, वहाँ पर भी छिपे रहे लोग। उसी तरह रात के छिपने के बाद सब कोई देखते हैं कि अचानक से एक औरत आ रही है। एकदम उसके कपड़े जो थे उस औरत का, वो साड़ी तो पहनी हुई थी, लग रहा था, बट उसका कलर बिल्कुल सुर्ख रंग था। एकदम लाल भी नहीं, काला भी नहीं, कुछ समझ नहीं पा रहे थे ये लोग। उन्होंने देखा कि वो औरत लंबी हो गई, अपने कद से ज्यादा लंबी हो गई। सबने तब देखा कि उसके पैर भी उल्टे थे। ये देखकर तो सब डर गए और जहाँ के तहाँ सब खड़े रह गए। वो औरत एक आदमी के घर में घुसकर उसका एक जानवर को लेकर अपने घर के तरफ चली गई। जहाँ पे वो गरीब औरत आके रहती थी झोपड़ी में, वहाँ अंदर घुस गई। ये सबने देख लिया और इकट्ठे हो गए। फिर सबने कहा कि यही हमारे जानवरों को चुराती है, चलो देखते हैं हमारे जानवरों के साथ ये करती क्या है। वो लोग जब उसके घर के अंदर झांकने लगे, एक खिड़की से देखा कि वो औरत उस गाय को बिल्कुल चीर फाड़ के अपने नाखूनों से
खून खून करके वो खा रही थी। उसे अपने हाथों से ही तोड़ रही थी उनके हड्डियां और उन्हें खा रही थी। ये देखकर तो कईयों की उल्टियां आने लगी और सब चीखते चिल्लाते हुए अपना अपना रास्ते जाने लगे। तब इस औरत को भी पता चल गया कि हाँ, हम मुझे अब ये लोग देख चुके हैं, मेरा यहाँ पे रहना ठीक नहीं होगा। सोचकर वो बाहर निकल रही थी, पर ये लोग सब बहुत जन वहीं पे खड़े हुए थे और वहाँ का पंचायत भी आ गया। सबने कहा कि इस औरत को यहीं पे जला डालो, वरना ये कहीं भी जाएगी तो ऐसा ही काम किया करेगी। उस घर को पूरी तरह मिट्टी तेल से भिगो कर जला दिया गया। उस औरत को भी साथ में जला दिया गया। वो बहुत चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी उसका कोई बात नहीं सुना। पूरे जल जाने के बाद सबने देखा कि हाँ, सब खत्म हो गया है। सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन फिर भी गांव वालों को चैन नहीं मिला। उसके बाद तो हद ही हो गई। गांव के छोटे छोटे बच्चे गायब होने लगे, मरने लगे, बीमार पड़ने लगे। इसके वजह से गांव वाले बहुत दुखी हो गए और उन्होंने एक तांत्रिक बाबा को अपने गांव में बुलाया। बुलाने के बाद तांत्रिक बाबा ने कहा कि आपके गांव में जिसको अपनी चुड़ैल को जलाया था, उसी का आत्मा इस गांव में घूम रहा है। और उस गांव में उसके बाद से बारिश भी नहीं होती थी, पानी का भी कमी हो गया, फसल भी अच्छी नहीं होती थी। फिर तांत्रिक बाबा आकर वहां पर पूजा पाठ करने के बाद जाकर थोड़ा सा वो गांव ठीक हुआ। लेकिन इसके बावजूद पहले जैसा ये गांव नहीं हो पाया, इसलिए कई लोगों ने ये गांव को छोड़ दिया और अपने रास्ते चले गए। आज की जो हमारी स्टोरी सेंडर है, उनका नाम है नफीसा। नफीसा जो है वो अपने दादाजी की एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। नफीसा बताती हैं कि उनके जो दादाजी थे वो शिकार के बहुत शौकीन थे। वो शिकार करने जाया करते थे। कहीं पे भी वो किसी के भी घर पे गांव तरफ जाते थे तो वो जंगलों में शिकार करने निकल जाया करते थे। ज़्यादा बड़े बड़े एनिमल्स ना होने के बावजूद उनके जो दादाजी थे वो शिकार करना पसंद करते थे। एक बार ऐसे ही हुआ, वो चले गए, तब काफी शाम हो रही थी। उनके दादाजी अपने कई 2-4 दोस्तों के साथ गांव में शिकार के लिए चले गए। जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग हिरन का शिकार करते हैं, लेकिन तब तक बहुत हिरन वहाँ पर कम हो चुके थे। फिर भी उनके दादाजी को एक हिरन दिख गई और उन्होंने उसको फॉलो करना चालू कर दिया। उनके जो बाकी फ्रेंड्स थे उन्होंने मना भी की कि नहीं, इतना शाम हो चुका है, अंदर तरफ मत जाओ और आज छोड़ दो, चलो आज रिटर्न चलते हैं। तो उन्होंने माना नहीं और उन्होंने कहा कि हम लोग आज यहीं पे कैंपिंग करेंगे। उसके बाद वो उसके पीछे जाते रहे। जाने के बाद करीब करीब आधा घंटा 1 घंटा बीत गया, पर वो रिटर्न नहीं आ रहे थे। इनके जो 3-4 फ्रेंड्स उनके वेट कर रहे थे बैठकर गाड़ी में, तो वो लोग भी बोले कि चलो हम लोग देखते हैं। वो लोग जब उनको देखने के लिए गए तो काफी दूर में वो मिले। उनको मिलने के बाद देखते हैं कि वो बिल्कुल बेहोश पड़े हुए थे। उनको कंटिन्यू ये लोग होश में लाने का कोशिश कर रहे थे, पर वो होश में आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया। काफ़ी रात हो चुकी थी। गांव में जो डॉक्टर थे उनके पास ही ले जाया गया। उन डॉक्टर ने उन्हें दवाई वगैरह, कुछ इंजेक्शन वगैरह दिया, तो वो होश में आ गए। होश में आने के बाद वो इधर उधर देखने लगे। फिर कहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। इस तरह से वो कुछ बोलने लगे। तो उनके दोस्तों ने कहा कि क्या बात है, तू बेहोश पड़ा हुआ था, क्यों? और कल रात से तू बेहोश है, कंटिन्यू, तू होश में नहीं आ रहा था। तो वो बोलने लगे, मैं जब उस हिरन के पीछे दौड़ते हुए गया तो वो हिरन बिल्कुल एक काले सिया कपड़ों की एक औरत बन गई। लेकिन वो औरत बदसूरत नहीं थी, काफी खूबसूरत औरत थी।
मैं उसके सामने दौड़ते दौड़ते पहुंच ही गया था। मैं डर गया अचानक से कि हिरन या औरत कैसे बन गई। तो वो औरत ने मुझे कहा, बेशरम है तू, इतना कमी है इन प्राणियों का इस जंगल में, फिर भी तू इन लोग को मारने के लिए इतना दौड़ रहा है। क्यों, दूसरे काम के लिए तो कभी तू ऐसा नहीं दौड़ा। मैं तुझे छोड़ रही हूँ इसलिए क्योंकि तू बचपन से बिन बाप का बच्चा है। अगर तू ऐसा नहीं होता तो इतना कष्ट जिंदगी में नहीं करता तो मैं आज ही तुझे यहीं पे मार डालती। इसका मतलब दादाजी जो थे नफीसा के, उनका बचपन में ही पापा का डेथ हो गया था। वो अपने मम्मी का जिस जन्म लिए थे 4 महीने की हुए थे और उनका पापा का कुछ एक्सीडेंटली डेथ हो गया था। इसीलिए उनको जिंदगी में बहुत ही कष्टों का सामना कर कर अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ा था। तो इस तरह वो जंगल की औरत कहने के बाद दादाजी ने उनसे माफी मांगना शुरू कर दिया। लेकिन वो औरत काफी खूबसूरत औरत थी और उसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं थी। बस इतनी थी कि वो जमीन से काफी ऊपर उड़ी हुई थी। उसके पैर जमीन में लगने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि वो काफी ऊपर थी। फिर वो बोली कि आइंदा अगर तू कभी भी इस तरफ शिकार करने आया तो मुझसे बुरा कोई न होगा। तू यहाँ से चला जा और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। उनके दादाजी ने वैसे ही करने का कोशिश किया, लेकिन ना जाने क्यों वो शायद काफी डर गए, इसीलिए वो बेहोश हो गए थे। ये बात सुनने के बाद उनके फ्रेंड्स ने कहा, हम लोगों ने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा है, लेकिन हम लोग अब शिकार भी नहीं करने जाते हैं, इसीलिए तुझे मना कर रहे थे। नफीसा बताती हैं कि उनके दादाजी दोबारा कभी भी शिकार तो करते ही नहीं है, किए ही नहीं, और अपने दोस्तों को भी बिल्कुल मना करते हैं और सख्ती से बोलते हैं कि शिकार मत करो, जानवरों का हत्या मत करो, उनका भी जिंदगी है।